हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग सेल के ईएमएफ के बारे में बात करेंगे कि वो क्या चीज होती है और कैसे इसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हम किसी भी सेल का निकालते हैं। ठीक है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर गैल्वेनिक सेल्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उन्हीं का हम लोग सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ निकालते हैं। ठीक है। सेल पोटेंशियल या ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में किसी भी गैल्वेनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो ये दो इसके इलेक्ट्रोड्स है। इन दोनों के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको तुम लोग ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल के नाम से कहते हो। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, एक और चीज, ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स ही बताता है तुम्हें। ठीक है ना। और इसको वोल्ट्स में नापा जाता है। जो सेल का पोटेंशियल होता है वो कैसे निकल के आता है, सेल का पोटेंशियल या फिर ईएमएफ कैसे निकल के आता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के जो हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे होते हैं, जो कि रिडक्शन वाले लेने हैं तुम्हें, सिर्फ ऑक्सीडेशन वाले नहीं लेते हो आप लोग। ठीक है। रिडक्शन वाले लेते हैं। उन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो हमारा सेल का पोटेंशियल या फिर ईएमएफ कहलाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे इसके अंदर होता क्या है, ये तुम्हारा गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये नेगेटिव होता है, ये एनोड है। ये पॉजिटिव होता है। अब ये नेगेटिव यहाँ पे क्यों होता है और ये पॉजिटिव क्यों होता है, अगर एक मोटा मोटी मैं तुम लोगों को बताऊं, देखो यहाँ पे ये जिंक मेटल है और यहाँ पे कॉपर मेटल है, यहाँ पे लिक्विड CuSO4 है और यहाँ पे लिक्विड ZnSO4 है। ठीक है। अब तुम लोगों ने क्लास 11th में एक टेबल पढ़ा होगा जिसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि Zn जो है वो नीचे आ रहा है काफी, मतलब उसकी वैल्यू कुछ ऐसे दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है, और जो Cu है उसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में गिवन है। मतलब Zn नीचे है और Cu की वैल्यू ऊपर दे रखी है। अब वो नीचे ऊपर उससे मतलब क्या है, देखो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नीचे है उस टेबल के अंदर, जो वैल्यू जितना ज्यादा, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नीचे, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। ठीक है। वो जो एलिमेंट है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की पोटेंशियल रखता है अपने पास। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे Zn है, तो Zn क्या चाहता है, Zn मेटल क्या चाहता है कि मेरे पास से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले और मैं एक स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाऊं। ठीक है। मतलब Zn मेटल जो है वो भी यही चाहता है। जब वो कब चाहता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ से अपने इलेक्ट्रिक स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, वायर वगैरह, और यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। ठीक है। पूरा मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट हाँ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है मैं उस चीज के लिए बता रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ से Zn क्या करेगा, अपने उसके अंदर से, मेटल के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और उनको ट्रांसफर कर देगा इसके थ्रू इसके पास, कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है। यहाँ पे बचेगा क्या, जो ये लिक्विड है उसमें क्या हो गया, सिर्फ Zn2+ और जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए, तो यहाँ पे सिर्फ 2+2+ रह गया। ठीक है। लेकिन वो कंबाइन कर जाता है SO4 के साथ। इस लिक्विड में जो मेजर चीज बच जाती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाला पार्ट बचता है, तो इसलिए वो यहाँ पे चले गए। ठीक है। इस वाले लिक्विड में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, अब इस लिक्विड के अंदर यहाँ पे क्या है, CuSO4। ये जो कॉपर है ये इसके साथ नहीं रहता, मतलब ये जैसे ही जो तुम लोगों ने सॉल्ट का पढ़ा होगा, तो Cu2+ और SO4 2- ऐसा कुछ बन जाता है। तो ये जो Cu2+ है ये ऐसे पानी में यहाँ पे लिक्विड के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये बहुत सारे Cu2+ आएंगे और इसके आके चिपक जाएंगे, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन जिसने ऊपर से लिए और जो Cu2+ यहाँ पे आए, उन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना के क्या बनाया, कॉपर का मेटल। इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये तुम्हारा पतला होता जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर डिपोजिशन होती जाएगी, इसके ऊपर मेटल जाके अट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है। एनोड पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि Zn मेटल में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है कि जो Cu का आयन है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और वो Cu का मेटल बना रहे हैं। ठीक है। और देखो, एक और चीज तुम लोगों को क्या याद रखनी है, देखिए अब तुम लोगों को सेल का ई वैल्यू देते हैं कि ई सेल क्या होता है वो बताओ। तो ई सेल की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है ई एनोड की और ई वैल्यू कैथोड की, तुम्हें सब ऐड करनी होती है एक्चुअल में। ठीक है। अभी सब्ट्रैक्ट वाले बताऊंगी क्या केस होता है, लेकिन ये दोनों वैल्यू होनी चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली। ठीक है ना। अगर तुम लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिए या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ही ऐड करना है। ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए तो तुम्हें क्या करना है, मान लो मुझे ई एनोड की वैल्यू कुछ दी है और ऑक्सीडेशन वाले में, तो मैं उसके सामने सिर्फ एक नेगेटिव लगा दूंगी और मैं उसको बना दूंगी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। ये एनोड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो तुम्हारा ई सेल फाइनली निकल के क्या आता है जो तुमने याद करना है, दैट इज -E ऑफ एनोड
प्लस ई ऑफ कैथोड, लेकिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद अब जो लास्ट में तुम्हारा निकल के आएगा, विच यू हैव टू लर्न, विच दैट इज दिस वन। ये जो ई सेल है तुम्हारा वो है ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यूज। ठीक है ना। उसके बाद इसका एक और तरीका होता है लिखने का, जो ई सेल होता है उसमें से जो ई राइट वाला होता है उसको माइनस कर देते हैं ई लेफ्ट वाले में से। राइट में कौन होता है तुम्हारा कैथोड, तो वही देखो सेम फॉर्मूला बन गया, कैथोड में से एनोड माइनस कर रहे हैं, तो ये भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ एक और चीज, इसमें भी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती है जो तुम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है, बिना उसके उस ईएमएफ को हम लोग स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या तो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए, या तो 1 बार या फिर 1 ATM। उसके बाद जो लिक्विड है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, 1 मोलर। ये कंडीशंस नेसेसरी है। उसके बाद फिर तुम लोग ई सेल कैसे लिख सकते हो, उसमें तुम बस एक ये स्टैंडर्ड का साइन लगा देते हो, तो वहां पे जो ई सेल निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सेम फॉर्मूला है, ई सेल कैथोड का, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है एनोड के में से। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल की होती है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए कि हम लोगों को मैम इलेक्ट्रोकेमिकल, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल की वैल्यूज और ये सब रिडक्स वगैरह इनकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मुझे इसके कमेंट सेक्शन में बताना, आई हेल्प यू। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी की बनाएंगे फिर। थैंक यू।